हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय मेरा कर नाम रहे है होंगे तलहब। इसमें तो मौसम गाइस, गाइस रमन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 191 का पार्ट नंबर 3 लेकर आ जो चुके हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था। क्या दुर्योधन का हाल हुआ आपने देखा ही है युद्ध मोहसिन का भाई। परिणाम निकल आया तला भाई, जो ऐसा 18 हाल दिनों के से युद्ध जा रहा था और भीषण संहार हुआ जिस युद्ध में, उस युद्ध का परिणाम निकल आया। दुर्योधन की मृत्यु के साथ पांडव विजयी हो गए हैं तला भाई। इस हाल को देखते हुए मुझे एक ही सिचुएशन याद आ रही थी जब दुर्योधन ने द्रौपदी जी को कहा था मेरी जंगा पर आकर तो गाइस अब बैठो। जानना ये है कि आगे क्या होने जा रहा है। चलते हैं वीडियो की तरफ, देते हैं रिएक्शन। हमेशा के लिए मृत्यु की नींद सो गया। हाँ भैया हाँ, परंतु हमारा उद्देश्य तो दुर्योधन का वध करना था, सो हमने कर दिया। अब हम पूर्ण रूप से विजयी हो गए हैं, इसलिए हमारा दुर्योधन के शव का अनादर करना उचित नहीं है। अर्जुन, इस समय तुम मेरे आनंद में विघ्न नहीं डालो। इस पापी दुर्योधन ने सदा ही मेरी आत्मा को पीड़ित किया है, इसलिए आज मुझे इसके शरीर को, इसकी आत्मा को पीड़ित करने में बड़ा आनंद आ रहा है। भीम भैया, अपने क्रोध पर अंकुश लगाइए और एक योद्धा की भांति व्यवहार करना सीखिए। कोई योद्धा किसी शव पर खड़े होकर यूं विजय उत्सव नहीं मनाता। हाँ, आपको अपनी जीत की खुशियां मनानी है तो हम कहीं और चलकर मनाते हैं। हाँ भीम भैया। हाँ, वो उसको क्या हुआ। क्या मेरा पुत्र जीवित है? जी महाराज, युवराज दुर्योधन जीवित है। परंतु पांडव तो। महारानी जी, जिस प्रकार युवराज दुर्योधन जल स्तंभन की विद्या जानते हैं, उसी प्रकार उन्हें लंबे समय तक सांस रोकने की विद्या का भी ज्ञान है। और दुर्योधन ने उसी विद्या का प्रयोग करके सांस रोककर पांडवों को भ्रमित कर दिया। मेरा पुत्र बच गया गांधारी। हमारा कुल दीपक बच गया, हमारा कुल दीपक। सम्राट युधिष्ठिर की, जय! सम्राट युधिष्ठिर की, जय! सम्राट युधिष्ठिर की, जय! सम्राट युधिष्ठिर की, सम्राट युधिष्ठिर की। सम्राट युधिष्ठिर की, 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 सम्राट। मामा श्री, ये शंख ध्वनि सुन रहे हैं आप? हाँ अश्वत्थामा। परंतु अचानक शंख ध्वनि और रणवाद्य बजाने का क्या अर्थ है? हो सकता है उन्होंने युवराज दुर्योधन को ढूंढ लिया हो और सारे पांडव उन्हें युद्ध के लिए ललकार रहे हों। हाँ, तुम्हारा अनुमान ठीक हो सकता कृतवर्मा। तब तो हमें तुरंत युवराज की सहायता करनी चाहिए, वो इस समय संकट में होंगे। आइए मामा श्री। नहीं, ठहरो अश्वत्थामा, ठहरो। जल्दबाजी का निर्णय हमेशा घातक होता है।
इस समय हम सामान्य परिस्थिति में नहीं हैं, इसलिए हमें कदम फूंक फूंक कर रखने चाहिए। कैसी बातें कर रहे हैं मामा श्री आप। उधर युवराज दुर्योधन शत्रुओं के बीच घिरे अकेले होंगे और हम यहाँ अपने प्राणों की सुरक्षा की नीति बना रहे हैं। नहीं, हमें तुरंत उनकी सहायता करने के लिए चलना चाहिए। अश्वत्थामा, हो सकता है कि हमारा संदेह गलत हो सकता है कि शंख ध्वनि से पांडव हमें भ्रमित करना चाहते हो। ये उनकी कोई चाल भी हो सकती है कि हम भ्रमित होकर किसी भी तरह बाहर आ जाएं और पकड़े जाएं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? प्रतीक्षा, रात होने तक प्रतीक्षा। फिर हम अंधेरे में सरोवर पर जाकर स्थिति को समझेंगे। और युवराज से विचार विमर्श करके कल क्या करना है इसका निर्णय लेंगे, समझे? आओ चलो। मारते मारते फिर बच गए। वेट टीवी तो है मोस्टली दोबारा। केशव, ये तुम सबसे अलग थलग रात के इस एकांत में लेकर मुझे क्यों आए हो? पहले नीचे उतरो, फिर बताता हूं। पार्थ, नीचे आओ, जल्दी करो। अपना गांडीव साथ ले लो। सोच क्या रहे हो पार्थ? अपना गांडीव और अपने बाणों का तुनीर उठाओ और जल्दी नीचे आओ। परंतु केशव, हे पवन पुत्र, अब आप भी अपने प्रत्यक्ष रूप में आ जाइए। प्रणाम प्रभु। प्रणाम पार्थ अर्जुन। प्रणाम पवन पुत्र। केशव, हनुमान जी जब मेरा अहंकार तोड़ने के लिए आए थे और उन्होंने दर्शन दिया था तो वो वृद्ध रूप में थे। अपने बाणों के सेतु की दशा देखकर अब तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि भगवान श्री राम ने पत्थरों का सेतु क्यों बनवाया था। हे कपि, तुम जीत गए, मैं हार गया। और अब एकदम युवा दिखाई दे रहे हैं। एकदम युवा। पार्थ, पवन पुत्र ने तो वृद्ध रूप धारण किया था ताकि उन्हें कोई दूसरा पहचान न सके। पवन पुत्र को तो देवी सीता ने अजर और अमर होने का आशीर्वाद दिया था। फिर भला वो वृद्ध कैसे हो सकते हैं? और फिर भीम भैया और बलराम भैया का अहंकार तोड़ने के लिए आपने यही रूप धारण किया था, याद है ना पवन? प्रभु, वाटिका का वो दृश्य मैं कैसे भूल सकता हूं, जब आपने मेरी आकांक्षा पूरी करते हुए आपने, देवी रुक्मणी ने और बलराम भैया ने मुझे प्रभु श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण रूप में दर्शन दिए थे। प्रभु, इस समय आप तीनों यहां हैं। मेरी विनती है
कि आप तीनों मुझे त्रेता युग के अपने अवतारी रूप में दर्शन देकर अनुग्रहित कीजिए। अपने स्वामी श्री राम, अपनी माता सीता और लक्ष्मण तीनों के एक साथ फिर से दर्शन कर लूंगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मैं धन्य हो जाऊंगा प्रभु, धन्य हो जाऊंगा। वाह, तथास्तु। तो गाइस यहाँ खत्म हुआ ये तलहा भाई, पार्ट। ये तो बहुत ही शॉकिंग पार्ट हो गया भाईजान, बिल्कुल। और समझ से बाहर हो गया कि दुर्योधन को ये किस भी तरह कला आती है हाँ। कि वो लंबे समय तक अपना सांस रोक सकता है। अच्छा, ये और वीडियो का मैं नहीं था पता और दुर्योधन ये के बारे में। भी कला का प्रयोग करते हुए उसने सारे पांडव को धोखा दिया, और इवन के अर्जुन ने चेक किया, और अर्जुन ने चेक किया है दुर्योधन उसने भीम ने कितना मारा है, दुर्योधन हिला तक नहीं है। और हमें ये वीडियो का पता भी इसी सीरीज में चला है कि उसको पानी के अंदर रुकना भी आता है और उसके बाद सांस रोकना भी आता है। और उसके और बाद ये धृतराष्ट्र सुनने को के जब बाद- पता लगा वो किस तरह मुस्कुराया, उसने कहा हमारा जो है कुल पुत्र दीपक बुझने से बच गया, हमारा पुत्र जीवित है। उसने पांडव को धोखा दे दिया और है। अब कृष्णा जी अर्जुन को दोबारा वन की ओर लाए हैं, और पता नहीं यार, अब क्या कि है हनुमान जी movement? के दर्शन कराने के लिए लाए हैं नहीं, या- वो बताने लाए हैं कि तुम्हारा रथ 2 कदम क्यों पीछे हटता था और उसका रथ 10 कदम क्यों पीछे हटता था, जब उन्होंने हनुमान जी को कहा कि आप अपने असल रूप में आ जाएं, क्योंकि वो उनके रथ में विराजमान थे। बिल्कुल। तो क्यों नहीं विजय होनी थी अर्जुन की। तो गाइस अब देखना ये कि नेक्स्ट हमें किस तरफ ये लेकर जाएगी सीरीज, ये तो नेक्स्ट ही पता चलेगा। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया।